रोज़ आप यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से पैसे अकाउंट में आते जाते रहते हैं। क्या आपको पता है एक लिमिट क्रॉस हुई तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी का नोटिस आ सकता है। आखिर एक साल में सेविंग बैंक अकाउंट में कितना ट्रांज़ैक्शन सेफ है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसी मॉनेटरी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है कि आपके सेविंग अकाउंट में इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गए तो आपके पास नोटिस आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है और आपकी इनकम से मैच करता है। यदि आपके बैंक के ट्रांजैक्शन आपकी इनकम से मैच करते हैं तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि आपकी इनकम कम है और आपके बैंक में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये किस चीज़ के ट्रांजैक्शन है। और यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिक अजम्पशन की लिमिट है उससे ज़्यादा के ट्रांजैक्शन होते आपको नोटिस भेज सकता है। क्योंकि आपने इनकम रिपोर्ट नहीं की तो वो पूरी इनकम मान सकता है। तो यानी बेसिक अजम्पशन अभी 4 लाख है तो 4 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन हुए तो आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है कि आपकी टोटल इनकम है या उसमें से कुछ खर्चे डिडक्ट होने हैं। तो ध्यान रहे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है यदि ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो। इसके अलावा इनकम टैक्स ने कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी हैं। जो लिमिट ब्रीच होती हैं तो बैंक आपके ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट करता है जो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में से होते हैं यानी एआईएस में से होते हैं। एक तो लिमिट ये है कि जो कैश डिपॉजिट है आपके सेविंग अकाउंट में वो यदि एक साल में टोटल 10 लाख से ऊपर चला गया तो बैंक एसएफटी ट्रांजैक्शन में इसको रिपोर्ट करेगा। दूसरा है कि जो आपने फिक्स डिपॉजिट कराई है पूरे साल में वो 10 लाख से ज़्यादा के हो गए तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा यदि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा कैश में कर दिया है या टोटल किसी भी मोड से 10 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर दिया है तो वो बैंक एसएफटी ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा यदि आप बैंक से 1 करोड़ का कैश विड्रॉ करते हैं यदि आईटीआर फाइल किए तो बैंक टीडीएस काटेगा। और यदि आईटीआर फाइल नहीं करते हो लास्ट 3 साल की तो 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया एक साल में तो टीडीएस काटेगा बैंक। कुछ लोगों का मानना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि सेविंग अकाउंट में इस लिमिट से ज़्यादा बैलेंस हो तो भी नोटिस भेजता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ऐसा नोटिस नहीं भेजेगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। लेकिन शर्त यह है कि वो बैलेंस आपकी लीगल इनकम और उस पर टैक्स पेमेंट हुआ होना चाहिए। यदि उसके बाद में उस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है डिपार्टमेंट को। जब कमाया उस टाइम आपने टैक्स दे दिया तो डिपार्टमेंट आगे कुछ नहीं बोलेगा। सीएसटी डिपार्टमेंट ने भी ऐसी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी है कि वो क्रॉस होने के बाद में आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है कि आपने जीएसटी क्यों नहीं जमा कराई। जीएसटी ट्रांजैक्शन बेस पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ही एप्लीकेबल है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो लिमिट होती है वो नॉर्मली 20 लाख है सर्विस केस में और गुड्स के केस में 40 लाख। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड स्टेट हैं, इनमें जो लिमिट है ये 10 लाख है। तो यानी 10 लाख या 20 लाख से लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो आपको जीएसटी लेना ही नहीं है, चाहे गुड्स की सप्लाई हो सर्विस की हो। तो आपको कोई भी जीएसटी नहीं देनी, आपको डिपार्टमेंट भी नोटिस नहीं भेजेगा इतने के ट्रांजेक्शन तो। लेकिन यदि इस लिमिट से क्रॉस करेंगे तो डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई ऑफ गुड्स का है या सप्लाई ऑफ सर्विस का है। तो अपने को डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि आपकी जो सप्लाई का नेचर है वो क्या है। यदि आप प्रूव कर देते हो कि हमारे गुड्स का है तो आपकी लिमिट जो 40 लाख वाली है वो अप्लीकेबल हो जाएगी, अन्यथा आपको 20 लाख वाली लिमिट के तहत आपको जीएसटी जमा कराना पड़ सकता है। एक बात का और ध्यान रखें कि जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन ट्रैकिंग करते हैं और आपस में भी मैच करते हैं। यदि आपके ट्रांजैक्शन कहीं भी मिसमैच हैं तो दोनों में से कोई सा डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस भेज सकता है। इसलिए आपके जितने ट्रांजैक्शन हैं वही सेम इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में रिपोर्ट करें और वही जीएसटी में जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करें, अन्यथा आपको दोनों डिपार्टमेंट या किसी एक डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।